हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 4 हिस्ट्री दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला पेज नंबर है 101 101 है ना। प्रश्न पहले है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। अंतर संबंधों की विवेचना करें। इसका पेज नंबर लिखिए। पेज नंबर इसका उत्तर के लिए पेज 71। यहां पर आपको ख नंबर दिया है, कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध है ना, दीर्घ पहला, और यहां तक फायदा अंग्रेजों के साथ मिला, यहां तक आप लिख सकते हैं है ना। बोले तो यहां से प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति से स्टार्ट कीजिए और इसका आंसर या अंग्रेजों को मिल सके। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग जगह पर है, एक जगह करके लिखा देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, असहयोग आंदोलन के कारण एवं असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। तो लिखिए, असहयोग आंदोलन, तो लिखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाने वाला, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाने वाला पहला शांतिपूर्ण जन आंदोलन था। फुल स्टॉप। इसके मुख्यतः 3 कारण थे। इसके मुख्यतः 3 कारण थे। पहला नंबर, खिलाफत आंदोलन में सहयोग देकर मुसलमानों का दिल जीतना। दूसरा पॉइंट, स्वराज प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवक तैयार करना। तीसरा पॉइंट, जलियांवाला बाग में सरकार की बड़ ऐसे होता है, इसको क्रूरता भी कहते हैं हम लोग, बड़ कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय पाना। फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। 1 जनवरी 1921 से 1 जनवरी 1921 1921
से असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। फुल स्टॉप। संपूर्ण भारत में इस आंदोलन को इतनी सफलता मिली जितना कि सोचा भी नहीं गया था। फुल स्टॉप। देश भर में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होने लगा। फुल स्टॉप। छात्र स्कूल और कॉलेज सरकार स्कूल और कॉलेज छोड़ने लगे। फुल स्टॉप। राष्ट्रीय विद्यालय खुलने लगे। फुल स्टॉप। बड़े बड़े बैरिस्टरों तक ने बैरिस्टर, जिसको लोग जज भी कहते हैं, बैरिस्टरों तक ने न्यायालय का बहिष्कार कर दिया। फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। इस आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फुल स्टॉप। 30,000 से अधिक आंदोलनकारी गिरफ्तार कर लिए गए। 30,000 से अधिक आंदोलनकारी गिरफ्तार कर लिए गए। फुल स्टॉप। चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। फुल स्टॉप। प्रश्न नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। ऐसे आप लोग पढ़िएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कारण बहुत सारा है, नहीं, लेकिन इसको शॉर्ट करके ये तो पूरा इतना पेज तक, लेकिन इसको शॉर्ट करके हम निकाल देते। ठीक है, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी।
शुरू हुई थी, इसके निम्नलिखित कारण थे। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला नंबर लिखिए, नेहरू रिपोर्ट। पहला नंबर नेहरू रिपोर्ट की कंडीशन दीजिए। उसी समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकलहैड ने मजाक उड़ाया कि भारतीय आजादी तो चाहते हैं, लेकिन वे अपना संविधान तक नहीं बना सकते जिसे सभी को मान्य हो। फुल स्टॉप। मोतीलाल नेहरू ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 1928 ईस्वी में संविधान तैयार करके दिखा दिया। 1928 ईस्वी में संविधान तैयार करके दिखा दिया। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। दूसरा पॉइंट साइमन कमीशन। दूसरा नंबर साइमन कमीशन की कंडीशन दीजिए। असहयोग आंदोलन को समाप्त होने के बाद उन्नीस सौ उन्नीस का एक्ट पारित करते समय सरकार ने कहा था कि 10 वर्षों बाद इसकी पुनः समीक्षा होगी। फुल स्टॉप। किंतु नवंबर 1927 को ही साइमन कमीशन को भेज दिया गया। फुल स्टॉप। इस कमीशन में 7
7 सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। तीसरा पॉइंट लिखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की कंडीशन दीजिए 1929-30 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कुप्रभाव भारत पर भी पड़ा। वस्तु के मूल्य में भारी वृद्धि हुई। वस्तु के मूल्य में भारी वृद्धि हुई, अनेक कारखाना बंद हो गए, मजदूर बेकार हो गए। अनेक कारखाने बंद हो गए, मजदूर बेकार हो गए। फुल स्टॉप। चौथा पॉइंट, क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। क्रांतिकारी आंदोलन का उभार किसका निशान दीजिए? क्रांतिकारी आंदोलन का उभार किसका निशान दीजिए? इसी समय मेरठ षड्यंत्र केस, इसी समय मेरठ षड्यंत्र केस तथा लाहौर षड्यंत्र केस ने देश के नवयुवकों में सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। फुल स्टॉप। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ एक्सरसाइज 4.1, जिसको हम लोग द्विघात क्या करते हैं? समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण का पावर क्या हो, जो समीकरण दिया है उसका पावर 2 हो, है ना, घात 2 हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। अगर देखा जाए कि x² प्लस 5x प्लस 3 है, ये स्क्वायर कितना हो गया? 2। चाहे 2 ही अंक क्यों नहीं रहे, लेकिन पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 2x माइनस 1। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये पता करना है इसको। तो इस a प्लस b को होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। 2 को x से गुणा करें, 2x 2 3 6। अब क्या करेंगे? x² 2x प्लस 1 2x माइनस 6, इस सबको उठा कर इधर ले आइए। x² 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस बराबर 0। इस तरह से ये अकेला x² 2x से 2x कट जाएगा, 6y कितना? 7। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? पावर कितना है? 2। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण है। इसी तरह से दूसरा नंबर है x² माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस x। गुना करेंगे x² माइनस 2x बराबर 2 को 3 से गुना करेंगे 6
प्लस 2x, एक्स स्क्वायर 2x उठाकर इधर ले आइए, प्लस 6 माइनस 2x एक्स स्क्वायर, दो दो कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लिखेंगे द्विघात समीकरण है। इस तरह से दो क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है कि द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, 1 का टोटल 8 प्रश्न है जिसमें 2 प्रश्न बता दिया गया है। 8 प्रश्न आप लोग पहले ट्राई करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो कल के वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा प्रश्न बताया जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपके बुक में दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड, इसको वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर और चौड़ाई के दुगुने से कम है। लंबाई हमेशा क्या होता है, चौड़ाई से बड़ा होता है। लंबाई क्या होता है, चौड़ाई से बड़ा होता है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई, जिसको लोग बी बोलते हैं, बराबर क्या माना जाएगा, x। लंबाई जो है दुगुने से अधिक है। लंबाई क्या है, दुगुने से, तो दुगुना क्या होगा 2x, एक क्या है अधिक है। तो कह रहा है कि आयताकार भूखंड ने क्षेत्रफल दे दिया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत की लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल पर लंबाई गुने चौड़ाई। बताइए लंबाई कितना आपको दिया हुआ है 2x + 1 और चौड़ाई क्या दिया हुआ है x बराबर क्षेत्रफल आपके बुक में 528। गुना कीजिए 2x² + x - 528 बराबर 0। अब बता दें आपको, इसमें ऐसे कह रहा है कि सॉल्व नहीं करने के लिए लिखा हुआ है समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं। आपको आंसर शीट में इतना ही आंसर दिया रहेगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा, इसको बनाकर देखिएगा कि इसका लंबाई चौड़ाई कितना निकलता है। तो इसका 2 विधि है, या तो आप गुणनखंड विधि से निकालिए या आप बी विधि से निकालिए। 2 तरीका बताया जा चुका है। ऐसे एक और पढ़िएगा, है ना, जो पूर्ण वर्ग विधि है इसके बाद। लेकिन अगर कोशिश कीजिए कि अगर छोटा बहुत है, छोटा है तो गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग बताएं कि 528 को कितना से गुना करेंगे, 2 से, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, गुणनखंड करेंगे 528, 264, 132, 66, 33, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32। इस तरह से 33x माइनस 32x माइनस 528 है ना। तो यहाँ x को मान आएगा 2x प्लस कितना 33। इसमें 32 को 32 नहीं आएगा, 16 का पार आएगा कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 16 दूना 32 होता है, इसलिए 16 इसमें लघुत्तम आएगा, 16 दूना 32। 16 से 528 में भाग करिएगा, कितना आएगा 33। इस तरह से 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ पर 2x प्लस 33 बराबर 0। 2x बराबर क्या होगा माइनस 33, x बराबर 33/2। इस तरह से x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16 है ना। तो ये अमान्य होगा। वर्ड प्रॉब्लम में माइनस वाला आएगा जब, तो उसको अमान्य कहते हैं हम लोग, इसका मान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो इसलिए आयत की चौड़ाई कितना निकल गया, आयत की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई कितना निकल जाएगा 2 गुने x। x का मान कितना हो गया 16 + 1, 16 दूना 32 से 33। दूसरा नंबर देखिए। अब आप लोग को सिर्फ समीकरण बना दिया जा रहा है, आप लोग ट्राई करेंगे इसको घर पर, एक पेज पर एक लिखिए और उसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, उसका हल करने का कोशिश कीजिएगा। आंसर आपको सिर्फ समीकरण तक ही दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब
प्रत्येक क्रमागत संख्या में एक का अंतर होता है। तो माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या मानेंगे x, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या मानेंगे x प्लस 1। प्रश्न से दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है आपके बुक में 306। तो x गुने x प्लस 1 बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस x, 306 को इधर ले आएंगे। इस तरह से इसको आप सॉल्व करके लाएंगे। एक पेज पर जगह छोड़ दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए, ताकि आप लोग इसको बना सकें। ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तीसरा नंबर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ तो बड़ी होती ही है, तो रोहन से कितना 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लेते हैं, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष, उसकी माँ कितनी बड़ी है उससे? माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, पश्चात का मतलब बाद होता है ना, x प्लस कितना 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस क्या हो गया 29 वर्ष। प्रश्न से दोनों की आयु का गुणनफल आपके बुक में दे दिया है 360। तो पहला रोहन का आयु 360 है, तुम्हें कितना है? ठीक है। x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। पहले x को x से गुना करिए, x स्क्वायर 29 है, 3x 3 नंबर 27, 3 दूना 6 87 माइनस 360 को इधर ले आइए, x स्क्वायर 29 और 3 कितना होता है 32x, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 273। प्रश्न नंबर 2 का 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। याद रखिएगा, अगर स्पीड अधिक हो जाए तो समय क्या लगता है? कम लगता है। नहीं, स्पीड अगर तेज हो जाए तो समय क्या लगता है? कम। और समय का मतलब कि स्पीड अगर कम हो जाए तो समय क्या लगता है? अधिक। तो इसमें आपके बुक में नहीं दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी आपके बुक में दे दिया है 480 किलोमीटर, है ना। और तब क्या समय क्या लगेगा? इसको समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी है 480 बट्टा x, है ना। इसी प्रकार यदि रेलगाड़ी की चाल कह रहा है कि 8 किलोमीटर कम कर दे, इसको क्या करिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करिए, इसको कम कर दीजिए। नहीं, दूरी तो उतना ही रहेगा। अब समय दूरी बट्टा चाल, दूरी हो गया 480 है, चाल हो गया x माइनस 1, ये 8। अब देखिए कि अगर कम कर दिया, स्पीड कम कर दिया तो इसको ज्यादा समय लगेगा और इसको क्या लगेगा? कम समय लगेगा। प्रश्न से दोनों में अंतर दिया हुआ है। कितना अंतर दिया हुआ है? 3 घंटा। कितना अंतर दिया हुआ है? 3 घंटा। x माइनस
8 इंटू एक्स, लघुत्तम आ गया। x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, 480 माइनस है एक्स कट गया, x माइनस 8 बराबर 3। यहाँ हो गया 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 0 अठे 64, 8 चौके 32 और 6 38 पूरा का बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। ये आपको 480 से 480 कट गया, 3800 एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कट जाएगा इसलिए इसको बराबर 3840 एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बट्टा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 अट्ठे 24 1280 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके खुद से लाइएगा, इसके बाद बताया जाएगा। इसको खुद से बना के लाना है, ये आधा ही बना है, कल इसका बारे में फिर से वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा।